ओके, तापस सर का आंसर आ गया 5, नीरज आंसर 5। चलो ठीक है, अब तुम लोग को सबसे पहले हम बता देते हैं कि जब आपको डाइस में पूछा गया है अपोजिट टू 1 क्या है, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि अगर 1 के पड़ोस में तुमको 2 और 3 दिख रहा है, ठीक है, पहला वाला डाइस कंसिडर करते हैं, 1 के पड़ोस में 2 और 3 विजिबल है, तो जाहिर सा बात है 1 के नीचे जो हिडन होगा वो कभी 2 नहीं बनेगा, वो कभी 3 नहीं बनेगा, जो पड़ोस में बैठते हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, तो उसी हिसाब से तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 का अपोजिट कभी 2 नहीं बनेगा। उसके बाद डाइस में हम 2 रूल लगाते हैं, एक हो गया तुम लोग का 2 फेस कॉमन का रूल और एक हो गया तुम्हारा 1 फेस कॉमन का रूल, ठीक है, ये 2 रूल चलते हैं। तो आपको बोल रहा है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो अगर हम पहला वाला और दूसरा वाला डाइस देखते हैं तो यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, मतलब 1 फेस कॉमन है, तो 1 फेस कॉमन का रूल बताता है कि दोनों डाइस को कॉमन फेस से कोई एक सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करवाओ, ठीक है, कॉमन फेस से दोनों डाइस को सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करवाओ, वो चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, पर रोटेशन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए दोनों का, ठीक है, क्योंकि हम दोनों डाइस को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले दोनों डाइस को अगर देखते हैं तो पहले डाइस में 3, 2, 1 आ रहा है, दूसरे डाइस को अगर देखते हैं तो वहां 3, 4 और 5 आ रहा है, ठीक है, 3, 2, 1 और यहाँ पे 3, 4 और 5 आ रहा है, तो 3 का अपोजिट 3 तो नहीं बनेगा, बट इसी से जो 2 और 4 मिल गए ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, 1 और 5 मिल गए ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, तो अपोजिट टू 1 पूछा गया है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। सब लोग क्लियर हो गए? हेलो सिद्धार्थ सर, जो लोग बाद में आए हैं वो स्टार्टिंग कल तक आप लोगों को इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप स्टार्टिंग से एक बार देख लेना सब कोई, ठीक है। शैल आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन हो गए, हमको लग रहा है जो जो लोग सेशन में हो आज तुम लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, ये रहा आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, फिर से एक डाइस का क्वेश्चन है, जल्दी से देखो और हमको आंसर बताओ क्या होगा। चंदन, सिद्धार्थ, नीरज, तापस, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। अपोजिट टू बी बोल रहा है, क्या है बी के अपोजिट में कौन आएगा, जल्दी से बताओ। चलो आंसर दो जल्दी से, चलो। बी के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी से आंसर दो। कहाँ साइलेंट हो गए? पिछला वाला क्वेश्चन इतना जल्दी हो गया, ये वाला क्यों नहीं हो रहा है? चलो जल्दी से आंसर करो मैं, चलो। ओके, सबसे पहला आंसर चंदन हिट किया और वो है एफ, चलो ठीक है। तापस कंफ्यूजन हो रहा है, ओके, नीरज आंसर दे रही है एफ। सिद्धार्थ आंसर करो। सिद्धार्थ व्हाट विल बी योर आंसर? सिद्धार्थ एफ, चलो ठीक है। तो देखो, अब आपको बोला हुआ है कि 3 पोजीशन है एक डाइस के, ठीक है,
अब आपको दिया गया है कि एक डाइस के 3 पोजीशन है, ठीक है। अब पूछा गया है कि बी के ऑपोजिट में कौन आएगा। तो देखो एक बार फर्स्ट और सेकेंड डाइस को कंसिडर करो। फर्स्ट और सेकेंड डाइस में तो बी दिख ही नहीं रहा है। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, अरे बाबू यहाँ तो बी दिख नहीं रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड को हम नहीं लेंगे, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको यहाँ थर्ड में बी दिख रहा है, और इसके साथ अगर तुम इसको टैली करना चाहो तो फर्स्ट और थर्ड को ध्यान से समझने की कोशिश करो। थर्ड को तुम लोग लेने का क्यों सोच रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में बी पूछा है और तुमको यहाँ बी दिख रहा है। तो हम आपको क्या बोले थे, दो चीज लगाना है। एक, या तो आप यूज कर सकते हो टू फेस कॉमन अगर ये रूल लग रहा है, या तो तुम लोगे वन फेस कॉमन, जो कि पिछले क्वेश्चन में लगा था वन फेस कॉमन। बट इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट और थर्ड में कौन कौन कॉमन है, ए डी दोनों कॉमन है। तो टू फेस कॉमन का रूल क्या बताता है कि अगर दो पोजीशन में दो फेस कॉमन आते हैं, टू फेस कॉमन होते हैं, तो रिमेनिंग थर्ड फेस, ठीक है, रिमेनिंग थर्ड फेस जो होता है वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। रिमेनिंग थर्ड फेस जो होंगे वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ये इसका रूल बताता है। तो पहले वाले डाइस में कौन बच गया, पहले वाले डाइस में एफ बच गया, इस डाइस में बी बच गया, तो जाहिर सा बात है एफ और बी आपस में अपोजिट होंगे। ये आपका हो गया टू फेस कॉमन का रूल। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में वन फेस कॉमन का रूल बताया, इस क्वेश्चन में तुम लोगों का टू फेस कॉमन का रूल लग रहा है। क्लियर हो गए। सो एफ एंड बी विल बी अपोजिट टू ईच अदर। पूछा है बी का अपोजिट कौन होगा, तो बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। क्लियर हो सब कोई, क्लियर हो तापस, एकदम से क्लियर हो गए। चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक अल्फाबेट सीरीज, फिलहाल नंबर सीरीज है, न्यूमेरल सीरीज है। तो सीरीज को देखो और जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। भक्त बंधु, चंदन, सिद्धार्थ, नीरज, तापस। ठीक है, 1 2 3 4 5 लोग हो, जल्दी से बताओ। चलो क्वेश्चन का मतलब पहले समझा देते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2, मतलब ऐसे कितने जोड़े नंबर्स है, ओके, आसपास वाले कितने जोड़े नंबर्स है जिनके बीच का अंतर या जिनके बीच का गैप जो है वो 2 होगा। पहला वाला बड़ा हो या दूसरा वाला बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है मॉड्यूलस लेना। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है मॉड्यूलस लेना। अगर 8 और 6 लिखा गया है तब भी तुम इनको आराम से कंसिडर कर सकते हो, अगर 6 और 8 लिखा गया है तब भी तुम इन लोग को आराम से कंसिडर कर सकते हो। समझने की कोशिश करो, डिफरेंस का मतलब इनके बीच में डिफरेंस भी 2 होगा, इनके बीच में डिफरेंस भी 2 होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये भी एक पेयर के हिसाब से कंसिडर होंगे, ये भी एक पेयर के हिसाब से कंसिडर होंगे, क्योंकि डिफरेंस लिखा गया है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। ओके, तापस का आंसर है सी, 5 पेयर्स, चंदन सी, नीरज सी। चलो ठीक है, चंदन तापस नीरज बता दिए, सिद्धार्थ और भक्त बंधु आप दोनों बच गए। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। सिद्धार्थ सी, ओके। देखो बहुत केयरफुली सॉल्व करना है, एक भी गिनती ऊपर नीचे हो गया तो वहीं पे पेनल्टी लग जाएगा, एक भी गिनती ऊपर नीचे हो गया तो पेनल्टी लग जाएगा। देखो, तो तुम्हें पूछा है सक्सेसिव नंबर का डिफरेंस कितना, 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक 86 दिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे दिख रहा है और एक 86, यहाँ पे और एक 86, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे एक 13 दिख रहा है, फिर और एक क्या है, और क्या है, यहाँ पे एक 57 दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, और कुछ है 6 1 1 2 2 3 3 8 8 7 7 4 नहीं 4 2, यहाँ पे एक है 4 2 में भी 2 का डिफरेंस है। 2 1 1 5 5 7 5 7 हो गया है, 7 8 8 6, तो 1 2 देखो 8 6 8 6 8 6 3 हो गए। ठीक है, 8 6 8 6 8 6 3 हो गए। उसके बाद एक 4 2 है, उसके बाद एक 5 7 है, उसके बाद एक 1 3 है। तो यहाँ पे मुझे पूरा क्लियरली दिख रहा है कि 6 पेयर हैं, ऐसे 6 पेयर।
और तुम लोग पूरा सीरीज में आंसर दिए हो। हाँ, अभी 6 बोलने से क्या फायदा, सब लोग तो सी 5 बता रहे थे, हम काउंट करें तभी तुमको छठा दिखा। बोल रहे हैं ना, बहुत थोड़े थोड़े चीजों में आराम से पेनाल्टी लग जाएगा। टेक योर टाइम, सोचो और आंसर करो। 1-3 नहीं देखे थे, 1-3 मिस हो गया था, क्या बात है। साथ में असिस्टेंट लेके एग्जाम में जाना, जो तुमसे मिस हो जाए ना वो तो फिर असिस्टेंट तुमको बताएगा। ऐसे गलती मत करो, ठीक है। क्लियर हो गए सब कोई? अगले क्वेश्चन पे चलो मूव करते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए रैंकिंग का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम बिल्कुल 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 नहीं लगना चाहिए। चंदन 46, तापस 46, नीरज 46, ओके। भक्त बंधु 46, ओके। सिद्धार्थ 46, चलो सबका आंसर हिट हो गया और सबका आंसर 46 बता रहा है। तो देखो, जैसे हम आपको सीधा सीधा फंडा बता देते हैं कि एक रो में किसी एक पर्सन का रैंक लेफ्ट से भी और राइट से भी दिया गया है, और वहां पे जब आपको टोटल पूछा जाता है तो आप टोटल कैसे काउंट करते हो, उस बंदे का लेफ्ट काउंटिंग प्लस उसका राइट काउंटिंग, उससे तुमको करना है क्या, -1, ठीक है। लेफ्ट काउंटिंग प्लस राइट काउंटिंग -1 करना है। क्यों -1? इसी वजह से करना है क्योंकि लेफ्ट काउंटिंग में भी वो एक बार काउंट हो जाएगा, राइट में भी वो एक बार काउंट हो जाएगा, तो वो डबल काउंटिंग में एक हम हटा देंगे तो वो एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लता जो है वो टॉप, देखो लेफ्ट राइट का जैसे कॉन्सेप्ट है, टॉप बॉटम का कॉन्सेप्ट भी वैसे ही होगा। तो वो 8th है टॉप से, मतलब 8 प्लस बॉटम से कितना है 39, तो 39 प्लस 8 टोटल पूछा गया है, तो वहां से करना है आपको -1, ओके। सो यहाँ पे हो गया तुम लोग का 47 -1, सो आंसर विल बी 46। तुम लोग सबको ये आंसर 46 किए थे, जबरदस्त, वेरी गुड, ओके। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सारे जंबल, ठीक है, बिखरे बिखरे वर्ड्स हैं, इनको पहले सजाओ, ठीक है, इन जंबल वर्ड्स को पहले सजाओ, सजाने के बाद कौन सा ऑड वन आउट हो रहा है बताओ। जंबल वर्ड्स को सजाओ, सजाने के बाद कौन सा ऑड वन आउट हो रहा है बताओ। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे आई थिंक, ओके। सिद्धार्थ सर सबसे पहला ही आंसर हिट कर दिए और ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, शायद सिद्धार्थ सर का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। नीरज ऑप्शन ए, ओके। सिद्धार्थ ऑप्शन ए, नीरज ऑप्शन ए, बाकी कहाँ गए? बाकी सजाओ, पहले वर्ड्स को सजाओ। तापस ऑप्शन डी, ओके। तापस ऑप्शन डी, तापस क्या सोचे ऑप्शन डी हुआ? तापस सिद्धार्थ नीरज, ओके। तापस सिद्धार्थ और नीरज, मतलब चंदन और भक्त बंधु साइलेंट है। क्या हुआ बच्चा पार्टी, मतलब अभी तक शायद दिमाग में घुस नहीं रहा है कि इनको सजाएंगे तो क्या बनेगा। एसएससी लेवल के कोई भी एग्जाम दिमाग में रखे हो तो ये टाइप के क्वेश्चंस
प्लीज दिमाग में रखे रहना, ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो बता रहा है कि ऑल आर बर्ड बट जिराफ जो है वो एनिमल है, तापस ए होगा वो एनिमल है, एकदम जबरदस्त, ठीक है। बट तापस ए होगा तो तुम डी क्यों बताए थे? सर फोड़ देंगे तापस, हम तुम्हारा सच बता रहे हैं अभी, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट वर्ड को तुम सजाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा जिराफ, सेकेंड को सजाओगे तो ये बनेगा तुम लोगों का क्रो, थर्ड को सजाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा चिकन, इसको सजाओगे तो ये बनेगा ऑस्ट्रिच, ठीक है। क्रो, चिकन, ऑस्ट्रिच, ये तीनों जो है ये तुम लोगों के बर्ड है, और जिराफ जो है ये तुम लोगों का एनिमल है। सो जाहिर सा बात है, जिराफ जो है ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी द ऑड वन आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑड वन आउट। आई थिंक इसमें तुम लोग को डाउट नहीं है। उसी बेसिस पे ये रहा तुम लोग का दूसरा क्वेश्चन, जम्बल्ड है, नीरज उल्टा बोल दी, हाँ हाँ सब बर्ड है एक को छोड़ के, हाँ ठीक है। इसको अब जल्दी से सजाओ, और सजाने के बाद कौन सा ऑड वन आउट होगा बताओ। तापस फिर से बता रहे हैं ऑप्शन ए, चलो तापस पहला आंसर हिट किए हैं ऑप्शन ए, चलो क्या बात है। चंदन ऑप्शन ए, ओके वेरी गुड। नीरज ऑप्शन ए, ठीक है। सिद्धार्थ ऑप्शन ए, क्या बात है। भक्त बंधु ऑप्शन ए, वेरी गुड, ओके चलो। तो देखो ये तुम लोग का थोड़ा सा इजी हो गया आई थिंक। तो पहला वाला तुम लोग का बन गया HOUSE हाउस, सेकंड बन गया तुम लोग का टेम्पल, थर्ड वाला बन गया मॉस्क, ये बन गया तुम लोग का चर्च। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है ये तीनों तुम्हारे रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, धर्म स्थान है, रिलीजियस प्लेस है। तो जाहिर सा बात है ऑप्शन ए हाउस जो है वो ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। तो ये रहा तुम लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटे से सिटिंग अरेंजमेंट है, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ क्या होगा आंसर। ओके सो आंसर्स आने शुरू हो गए, ई। चलो जबरदस्त। देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को देने का बस एक ही मतलब था कि यहाँ पे ये जो वर्ड है, अगर तुम लोग को इस वर्ड में कोई डाउट होगा तो देखो टू प्लेस टू द राइट, ओके, टू प्लेस टू द राइट, टू प्लेस टू द लेफ्ट का मतलब है, टू प्लेस राइट का मतलब है सेकेंड राइट, याद रखो। टू प्लेस राइट का मतलब है सेकेंड राइट, ठीक है। टू प्लेसेस अबव का मतलब हो गया अबव मतलब ऊपर में सेकेंड प्लेस, ये याद रखना,
क्वेश्चन बोल रहा है 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, सर्कल में बैठे हुए हैं। जैसे कि आपको बोला नहीं गया है कहाँ पे फेस कर रहे हैं, तो तुम सारे के सारे को या तो सेंटर ले सकते हो या तो सबके सबको मिला के तुम आउटवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। तो हम सेंटर लेके चलते हैं। सेंटर मतलब ये डायरेक्शन राइट साइड होगा, ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो ए जो है वो 2 प्लेस राइट ऑफ बी है। यहाँ पे बोला गया है हु मतलब बी जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट टू सी है, तो सी के एग्जैक्टली अपोजिट में कौन है, डी है। फिर सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है, तो डी के ऑफ डी मतलब डी के लेफ्ट में सी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हु बोला है, हु मतलब डी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ई, ठीक है, डी एग्जैक्टली अपोजिट टू ई है। यहाँ पे बोला था ए इज 2 प्लेस राइट ऑफ बी मतलब ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी है, तो बी के राइट में सेकेंड पोजीशन में ए हो गया और यहाँ पे बच गया एफ। तो हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में इकलौता पर्सन कौन है, सो आंसर इज ई, ठीक है, इकलौता पर्सन जो है वो ई है। क्लियर हो गए सबको ही? ओके, तापस, नीरज, भक्तबंधु, चंदन, चलो सबको आंसर किए थे। बस ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझाने के लिए हम बताए थे। ओके, ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। ये आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक एज प्रॉब्लम पे बेस्ड है। और तापस 12, चंदन 12, नीरज 12, चलो क्या बात है। और तापस, नीरज, चंदन, सिद्धार्थ और भक्तबंधु आंसर दो। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग वैसे लता और गीता का पहला अल्फाबेट लेके कर सकते हो, या तो तुम लोग लता को एक्स ले जाओ, गीता को वाई ले जाओ। तो आपको पहला बोल रहा है लता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता, मतलब पहला आपको बोल रहा है एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है, लता को एक्स लिए थे, तो लता गीता की उम्र के 2 गुना है, ठीक है, गीता का जो भी एज है उसका दुगना एज लता का है, ठीक है। फिर 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले मतलब अब लता भी 3 साल छोटी हो गई, और जो गीता अभी क्या है वाई, वो भी 3 साल छोटी हो गई। शी वॉज, तो शी यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, लता के लिए आ रहा है, क्योंकि लता से ही ये क्वेश्चन का शुरुआत हुआ है। तो 3 साल पहले लता जो थी वो गीता से 3 गुना, तो गीता यहाँ पे कितना था, y-3, तो उसकी 3 गुनी कौन थी, लता थी। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्व कैसे करना है तुम पे डिपेंड करता है, या फिर अगर इक्वेशन लेके सॉल्व नहीं करना चाहो तो भी तुम ऑप्शन के थ्रू से जा सकते हो, ठीक है, चारों ऑप्शंस में से कौन सा डालने से हो जा रहा है वो तुम आराम से देख सकते हो। अगर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 3y-9 हो जाएगा। फिर x के जगह पे हम 2y डाल सकते हैं, तो 2y-3 इक्वल्स टू 3y-9। इसको अगर सॉल्व करते हो तो y का वैल्यू आ जाता है 6, y का वैल्यू 6 है, मतलब y अगर 6 है तो x उसका 2 गुना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कितना, 12। तो ये जो x और y है ये नाउ मतलब प्रेजेंट एज के लिए थे हम। तो बोल रहा है कि लता का प्रेजेंट एज, लता x थी तो x का प्रेजेंट एज कितना है, 12, सो ऑप्शन डी 12 तुम्हारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो?
जैसे तुम लोग कंफर्टेबल हो, अगर ऑप्शन से कंफर्टेबल हो तो ऑप्शन से जाओ, अगर तुम लोग एक्स वाई इक्वेशन से कंफर्टेबल हो तो वैसे जाओ। ओके, ये रहा तुम लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयर ऑफ लेटर्स निकालो जल्दी जल्दी। एंथुसियास्टिक में कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं? एंथुसियास्टिक में कितने पेयर ऑफ लेटर्स है, जल्दी से बताओ। तापस नन, तापस अगर नन हो रहा है, नन ऑफ द अबव बोल रहे हो तो कितने पेयर मिल रहे हैं पहले बताओ हमको। अगर तुम्हारा आंसर नन ऑफ द अबव है तो मुझे आंसर जानना है कि एक्चुअल में तुमको कितने पेयर मिले हैं। सिद्धार्थ सिर्फ एक, ओके। चंदन 3, ओके। बाबू पेयर ऑफ लेटर्स तुम लोग निकालने में मतलब इतना ब्लंडर क्यों कर रहे हो, पहले आपको ये क्लियर करो। पेयर ऑफ लेटर्स में इतने ब्लंडर मत क्या करो। वापस 3 मिल गया, चलो ठीक है, तो फिर 3 अगर मिल गया तो ऑप्शन में 3 है, तो यहाँ पे एक तुमको दिख रहा है, देखो पूरा क्लियरली है एच टी, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज में भी एस के बाद टी आता है और यहाँ पे भी ये दोनों कंसेक्यूटिव है। फिर ई एफ जी एच, ई एच भी देखो एक पेयर है, ठीक है, ई एच भी एक पेयर है। जैसे हम तुम लोग को बोले थे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब तुमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चेक करना है कितने पेयर मिलेंगे, तुमको रिवर्स डायरेक्शन में भी चेक करना है कितने पेयर मिलेंगे, ठीक है। तुमको फॉरवर्ड में भी देखना है कितने पेयर, तुमको रिवर्स में भी देखना है कितने पेयर। तो यहाँ पे एक देखो आई जे के एल एम एन, तो आई से एन यहाँ पे एक पेयर होगा, ठीक है। आई से एन भी यहाँ पे एक पेयर होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 पेयर है, रिवर्स डायरेक्शन में 1 पेयर है, तो कुल मिला के 3 पेयर है इस क्वेश्चन में। हाँ तापस 3 ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 3 है जो ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे 3 पेयर एग्जैक्टली है इस वर्ड में। सबको ये क्लियर है पेयर ऑफ लेटर्स पे? सबको ये क्लियर हो गए? सिद्धार्थ तुम 1 बताए थे, बाकी दोनों दिख गए। भक्त बंधु चंदन तो 3 बताए ही थे। भक्त बंधु साइलेंट हो, एक बार हमें अपडेट दो कि समझे या नहीं। ए एंड सी, बस जब कुछ मेंशन ना हो तो फॉरवर्ड के साथ रिवर्स भी देखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो फॉरवर्ड के साथ साथ ऑटोमेटिक तुम रिवर्स देख लेना। सिर्फ फॉरवर्ड या सिर्फ रिवर्स तभी देखोगे जब ब्रैकेट में ये चीज मेंशन हो, ठीक है। जब ब्रैकेट में ये चीज मेंशन हो तभी उस हिसाब से करना है तुमको। भक्त बंधु ए एंड सी, ए और सी के बीच में अल्फाबेट सीरीज में कितने अल्फाबेट होते हैं, देखो लिया गया है ना इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी होता है तुम्हारा, मतलब ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है। फिर यहाँ पे देखो ए और सी के बीच में 1 2 3 3 अल्फाबेट रह गए हैं, ठीक है। ए और सी के बीच में यहाँ पे एस टी आई 3 अल्फाबेट, बट अल्फाबेट सीरीज में तो एक ही अल्फाबेट रहता है, तो ए और सी के पेयर को कैसे कंसिडर करोगे? क्लियर हो? ए और सी पेयर नहीं बनेगा, ओके।
सो ये रहा तुम्हारा एक एनालॉजी का, वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन है। आर्गन अगर एक एलिमेंट है तो ऑप्शन में से कौन सा एक कंपाउंड बनेगा? तापस वाटर, ओके। नीरज बी वाटर, ओके। भक्तबंधु बी, सिद्धार्थ बी वाटर, जाहिर सा बात है। कॉपर, हाइड्रोजन, नियन, ये सारे तुम्हारे एक एक एलिमेंट ही कहलाएंगे। चंदन वाटर, वेरी गुड। जैसे तुम्हारा आर्गन एक एलिमेंट है, कॉपर, हाइड्रोजन, नियन, ये सारे पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, एक एक एलिमेंट है। वाटर है जो तुम लोग का H2O है, एलिमेंट का मिक्सचर है, तो जाहिर सा बात है ये तुम्हारा क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। ठीक है। कैट का किटन है तो लायन का क्या है? देखो ये क्लियरली दिख रहा है, कैट का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है किटन, लायन का बच्चा क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ, लायन का बच्चा क्या कहलाता है? तापस कब, ओके। नीरज वन, ओके। भक्तबंधु ए, वेरी गुड। चंदन कब, एंड यू गाइस रॉक, जबरदस्त। ठीक है। बिल्ली का बच्चा किटन, तो लायन का बच्चा हो गया कब। मेरा क्वेश्चन ये है, काफ किसका बच्चा है, पोनी किसका बच्चा है, और लैम्ब किसका बच्चा है? वेरी गुड नीरज। पोनी जो है वो बेबी हॉर्स है, वेरी गुड। बेबी हॉर्स जो है वो पोनी होता है। काफ और लैम्ब बताओ। ओके, लैम्ब जो है वो शीप है, वेरी गुड। लैम्ब जो है वो शीप का बच्चा हो गया। ठीक है। और काफ जो है वो काऊ का बच्चा हो गया। देखो इसका नॉलेज भी रहना जरूरी है, क्योंकि अभी ये ऑप्शन में है, शायद एग्जाम में कल को ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। काफ जो है ये बन गया तुम्हारा काऊ, उसका बच्चा। पोनी जो है ये बन गया तुम्हारा घोड़े का बच्चा। पोनी जो है ये तुम्हारा हॉर्स का बच्चा हो गया, घोड़े का बच्चा। फिर लैम्ब जो हो गया, ठीक है, जो लैम्ब है ये तुम्हारा बन गया शीप का बच्चा। ठीक है, क्लियर हो गए सब कोई? इसको अगर मतलब कॉपी वगैरह बना रहे हो तो अगर नॉलेज है तो सही है, अगर नहीं है तो नोट डाउन एक बार कर लो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तुम लोगों के लिए आज के सेशन का एक नॉन वर्बल आखिरी क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो कि ये जो पिक्चर यहाँ पे हम दिए हैं, इस पिक्चर का करेक्ट मिरर इमेज याद रखो। देखो यहाँ पे बोला गया है मिरर जो है वो RS पोजीशन, मतलब सर पे है वो मिरर। वो मिरर सर पे है, तो ये 1 2 3 4 में से इसका करेक्ट मिरर इमेज क्या आएगा? करेक्ट मिरर इमेज इसका क्या आएगा? भक्त बंधु मिरर सर पे है। भक्त बंधु तुम शॉपिंग मॉल में गए हो, तुम्हारे सर के ऊपर जो मिरर होता है वो तुम्हारा सर दिखता है या पैर दिखता है? भक्त बंधु ध्यान से, मिरर सर पे है। चंदन वन, भक्त बंधु वेरी गुड। अभी वन आया दिमाग में, गलती क्यों कर देते हो यार, इतना हड़बड़ी में क्यों रहते हो तुम लोग? एक बार बताओ हमको, इतना हड़बड़ी किस बात की रहती है तुम लोगों को? सिद्धार्थ वन, चंदन वन, नीरज वन, वेरी गुड। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वन होगा, थ्री नहीं। भावनाओं में बह मत जाना बच्चा पार्टी। देखो ये जो है ना, इसका ऐसे सर के ऊपर कोने में दिख रहा है, तो ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर तो स्क्वायर ही दिखेगा। तो जो सर है ना वो पहले पास में दिखेगा। अगर यहाँ इसके पैर के नीचे ऐसा कुछ होता तो ये यहाँ पैर के नीचे ऐसा दिखता, क्योंकि लेफ्ट राइट तो चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ डिजाइन यहाँ होता तो यहाँ दिखता, ऐसा कुछ डिजाइन यहाँ होता तो यहाँ दिखता। बट जब जब सर के ऊपर तुम्हारा मिरर है, तो तुम्हारा जो टॉप और बॉटम है ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रख के ऑप्शन बनाना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। सो आज के सेशन के लिए हम इतना सा ही क्वेश्चन तुम लोग के लिए रखे थे। जल्दी से हमको एक बार बता दो सेशन कैसा था, आज का क्लास कैसा था, पहले एक बार बता दो। जितने लोग अभी तक कनेक्टेड हो, क्लास कैसा लगा?
ओके सो देखो अगली बारी से जो मतलब स्टूडेंट बैच पेड बैच तापस, हाँ हम पहले से बता दिए थे, शायद तुम बाद में ज्वाइन किए। तुम्हारा यहाँ पे क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। ये क्लास अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल मॉर्निंग तक तुमको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर किसी वजह से तुम क्लास कर नहीं पाए तो तुम अगले दिन में इसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी तुमको मिलेगा। कभी कभी अगर जैसे टाइम एक्स्ट्रा हमको मिलता है तो हम कभी कभी करंट अफेयर का भी डिस्कशन इस पे करवा देंगे। और दूसरा बात रहा कि अगर प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया है जो तुम्हारा सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसका भी हम एक दिन का सेशन रखेंगे, किस किस का क्या क्या डाउट है वो क्लियर करवाने के लिए। आज का क्लास डेमो था ताकि काफी बच्चे थे, बाकी जो जो लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हम जैसे कि बताए हुए थे कि आप लोग का ये बैच का फी हम 200 रखे हैं, ठीक है। आप लोग आराम से पेमेंट में ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि डेमो देख लिए, इससे ज्यादा तुम लोग को मिलेगा पर इससे कम नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, और ये जो पर्टिकुलर आज का क्लास का जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी हम आज की रात तक तुम्हारा वहां पे प्रैक्टिस वाले एरिया में अपलोड कर देंगे, तुमको ये पीडीएफ भी अपने पास मिल जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम ये ऐप को सिलेक्ट किए हैं ताकि सारा चीज जो तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है वो सारा चीज तुमको मिले। थैंक यू सो मच तापस। ओके, बाकी सारे बच्चे अगर मतलब जैसे कोई भी बाहर का बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, बहुत ही मिनिमल प्राइस में हम रखे हैं, कोई भी बाहर का स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो आप लोग उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। गुड नाइट यू ऑल।